अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बाइनरी नंबर्स को देखा, हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन को देखा कि हम किस तरह से एक नंबर को दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज के बारे में कि हम किस तरह कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी को हम किन वेज में पढ़ सकते हैं और हम इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी हमारे पास वो चीज़ है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक है, एक तो डाटा जो है आपका परमानेंट स्टोर होता है और एक आपका परमानेंट स्टोर नहीं होता। तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है, तब तक वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है जिसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी और सेकंड हमारे पास जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारे पास बिल्कुल कम टाइम के लिए होती है, यानी कि आपका कंप्यूटर जितनी देर पावर सप्लाई के साथ ऑन रहता है या फिर आपका सिस्टम या लैपटॉप आपका जितनी देर ऑन रहता है पावर ऑफ करने से पहले पहले आप जो भी काम कर रहे हो आपका वो रैम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, रैम बेसिकली आपके सिस्टम को तेज भी करती है, आपके काम करने की स्पीड को बढ़ाती है। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी कि ये मेमोरी जो है वो लेती तो जरूर है, वो डाटा स्टोर तो जरूर करती है, लेकिन बस उस टाइम तक, उस वक्त तक, उतनी देर तक करती है जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है। इसके बाद जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो ये हमारी मेमोरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टम किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, ये आपके पास हमेशा डाटा रहता है। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपके पास हार्ड ड्राइव आती है, फ्लैश ड्राइव आती है और जो आप मोबाइल्स के अंदर कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। डिफरेंट किस्म की स्टोरेज होती है हमारे मोबाइल्स के अंदर भी। एक रैम होती है, एक रोम होती है। जो रैम होती है वो बेसिकली तब तक डाटा स्टोर करती है जब तक आपका मोबाइल ऑन रहता है। जो रोम होती है, फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारी मूवीज़ रखी होंगी मोबाइल के अंदर, या फिर आपने पिक्चर्स आपका होंगी, या फिर आपका कोई और डाटा होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े होंगे, तो वो आपके रैम के अंदर नहीं बल्कि रोम के अंदर पड़े होते हैं, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं। ये हार्ड ड्राइव मोबाइल के अंदर भी हमारे कुछ चिप होती है, ठीक है, जिसको हम कार्ड की शक्ल में भी कह सकते हैं। अगर हमारी स्पेस कम पड़ जाए तो हम उसके ज़रिए मोबाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्ड भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर भी डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करता है कंप्यूटर के अंदर। तो हम डाटा जो पुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो हम कितना ही बड़ा कंटेंट क्यों ना लिखें, यानी कि कितना ही बड़ा पैराग्राफ क्यों ना लिखें, या कोई भी ऐसा काम क्यों ना करें जो कि अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में हो, या फिर कोई मूवी की शक्ल में हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी एक अपनी लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, और ये अपने डेटे को 0-1 की फॉर्म में सेव करती है, ना कि जो आप पुट कर रहे होते हैं उसी की फॉर्म में। इसकी एक अपनी लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आप अपने डेटा को अपनी शक्ल में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेव करता है। आप उसको जब असेस करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से असेस करते हैं, यानी कि आपने जो लिखा होता है वो आप पुट करके आप आउटपुट लेते हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, वो इसको 0-1 की फॉर्म में सेव करता है और आपको आउटपुट आपके मुताबिक ही देता है। अगर आप डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज के मुताबिक सेव करना शुरू हो जाए तो ये पॉसिबल है बट नामुमकिन है। आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप 0-1 की फॉर्म में कब तक लिखेंगे। एक तो आपने सिंपल वर्ड लिखा तो वो सेव हो गया, अगर आप उसको 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे तो हर अल्फ़ाबेट का कुछ अलहदा से फॉर्म होगा जो कि आपने मशीन लर्निंग लैंग्वेज के लिहाज से उसको पुट करना होगा।
तो इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर टोटल कितने वर्ड्स हैं और हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ में हमारे पास टोटल जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं 127, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकली कुछ स्टेप्स हैं, कुछ उनके साइंस हैं जिसको हम प्लस माइनस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ @ हैशटैग, $, परसेंटेज, ग्रेटर देन, इस तरह के साइन हैं। कुल मिला के हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये वो साइंस हैं जो कि हमारे पास यूज़ हो रहे हैं और हम इनको यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करके ही हम अपनी इनपुट लिखते हैं और अपनी आउटपुट को असेस करते हैं। इनकी काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो सिंपली बेसिकली वो एक ही टॉपिक के लिए नहीं होती। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि जैसा कि Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X होता है कट करने के लिए, ठीक है, और Ctrl+Z होता है अंडू करने के लिए। और इस तरह हमारे पास कुछ और भी स्पेसिफिक होती हैं शॉर्टकट कीज़, लेकिन आपको यूज़ करनी होती है अपने लिहाज से। हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप डिफरेंट की भी यूज़ करते हो, यानी ग्राफिक्स के अंदर आप डिफरेंट करते हो। आप कोई और काम कर रहे हो, कोडिंग का काम कर रहे हो तो आप और यूज़ करते हो। आप किसी और लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हो तो आप उसको किसी और तरह शॉर्टकट की लिहाज से यूज़ करते हो। तो आई होप आपको आज के लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें।